जिस दिन मैंने अपनी गर्भवती पत्नी का पीछा किया, उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझे धोखा दे रही है। हर शाम वह एक बड़े बंगले में जाती, घंटों वहीं रहती और लौटते समय उसके हाथों पर नए नए जख्म होते। लेकिन जब गुस्से में मैं उस बंगले के अंदर घुसा, तो सामने का सच देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मुझे अपनी पत्नी पर नहीं, खुद पर शर्म आई। मेरा नाम आदित्य है और मेरी पत्नी का नाम नैना। हमने प्रेम विवाह किया था। घर वालों ने हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। शादी के अगले ही दिन मेरे पिता ने साफ कह दिया था, अगर इस लड़की के साथ रहना है तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। मैंने बिना एक पल सोचे नैना का हाथ पकड़ा और घर छोड़ दिया। उस समय मेरे पास सिर्फ कुछ कपड़े, थोड़ी सी बचत और अपनी पत्नी का साथ था। हमें लगा था कि प्यार हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन कुछ महीनों में ही समझ आ गया कि सिर्फ प्यार से चूल्हा नहीं जलता। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन किसी तरह गुजारा हो रहा था। तभी कंपनी अचानक बंद हो गई और मेरी नौकरी चली गई। जिस किराए के मकान में हम रहते थे, उसका किराया देना भी मुश्किल हो गया। नैना कई बार मुझसे कहती, मुझे भी कोई काम करने दीजिए, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन मैं हर बार मना कर देता। मैं कहता, मैंने तुम्हें मेहनत करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी की खुशियों देने के लिए शादी की है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। वह मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी चिंता मैं कभी समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा। कई दिन ऐसे भी आए जब हमने सिर्फ नमक के साथ रोटी खाकर रात बिताई। तभी एक दिन डॉक्टर ने बताया कि नैना माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक डर भी पैदा हो गया। मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, उसका भविष्य कैसे बनाऊंगा। अगले दिन से मैं सुबह निकल जाता और देर रात तक नौकरी की तलाश करता रहता, लेकिन हर जगह से निराश ही मिलती। कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब बात नोटिस की। घर में पहले से अच्छा खाना बनने लगा था, कभी दूध, कभी फल, कभी मेरी पसंद की सब्जी। मैंने नैना से पूछा, इतने पैसे आए कहाँ से? वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, भगवान किसी न किसी को जरिया बना देता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो जाता, लेकिन मेरे मन में पहली बार शक का बीज उसी दिन पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही छोटा सा शक मेरी दुनिया हिला देगा। उस दिन मैंने नैना पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैं चाहता नहीं था कि उस पर शक करूं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। एक शाम में उम्मीद से 2 घंटे पहले घर लौट आया। दरवाजा खुला था, लेकिन नैना घर पर नहीं थी। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने मुझे देखकर कहा, बेटा बहू तो अभी थोड़ी देर पहले कहीं गई है, रोज इसी समय जाती है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लगभग 1 घंटे बाद नैना वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और दुपट्टे से उसने अपना हाथ ढक रखा था। जैसे ही उसने बैग नीचे रखा, उसकी कलाई पर ताजा जला हुआ निशान दिखाई दिया। मैंने घबराकर पूछा, ये कैसे हुआ? वह तुरंत बोली, रसोई में चाय बनाते समय लग गया। लेकिन उस दिन घर में चाय बनी ही नहीं थी। मैं चुप रहा। मेरा शक और गहरा हो गया। अगले दिन मैंने देखा कि उसके पास एक छोटा सा मोबाइल फोन था। हमारे पास तो फोन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैंने पूछा, ये फोन कहाँ से आया? वह मुस्कुराकर बोली, एक सहेली ने कुछ दिनों के लिए दिया है। मैंने उससे कभी किसी सहेली का नाम तक नहीं सुना था। अब मेरे में सवाल ही सवाल थे और रोज शाम को तैयार हुआ कहीं जाती। लगभग 2 घंटे बाद लौटती और फिर घर का सारा काम ऐसे करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन मैं नौकरी ढूंढने का बहाना करके घर से निकला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया। मैं गली में मोड़ पर छिपकर खड़ा हो गया। करीब आधे घंटे बाद नैना घर से निकली। उसने इधर उधर देखा और तेज कदमों से चलने लगी। मैं उससे थोड़ी दूर बनाकर उससे पीछे पीछे चलता रहा। लगभग 20 मिनट बाद वह शहर के एक बड़े बंगले के सामने जाकर रुक गई। बंगले के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। कुछ आदमी अंदर जा रहे थे और कुछ बाहर निकल रहे थे। नैना ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला और वह बिना झिझक अंदर चली गई। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैं सड़क के उस पार खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी पत्नी इस बंगले में रोज क्या करने आती है? तभी मैंने देखा कि एक आदमी बाहर निकला। उसने नैना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और फिर वापस अंदर चला गया। उस पर मुझे लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया आंखों के सामने बिखर रही है। मैंने उसी समय तय कर लिया कि कल मैं इस बंगले का सच जानकर ही रहूंगा। अगली सुबह मैंने नैना से कहा कि मुझे दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जाना है और देर रात तक वापस नहीं आऊंगा। उसने हमेशा की तरह मेरे माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन अब मेरा भरोसा टूट चुका था। मैं घर से निकला, फिर थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया और उसी बंगले के पास छिपकर उसका इंतजार करने लगा। दोपहर होते होते नैना वहां पहुंच गई। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। कुछ मिनटों बाद 4 आदमी भी अंदर चले गए। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर सोचा कि पहले सब देख लेता हूँ। लगभग आधे घंटे बाद अंदर से हंसी की आवाज आने लगी। किसी ने कहा, वाह
कमाल कर दिया। दूसरे ने कहा, इतनी सफाई और इतनी बारीकी, मजा आ गया। मेरे कानों में ये सब जहर की तरह उतर रहे हैं। मुझे लगा अब और इंतजार करना बेवकूफी होगी। मैं तेजी से गेट पार करके अंदर घुस गया। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं सीधे उस कमरे तक पहुंच गया जहाँ से आवाजें आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर बन गया। कमरे में कोई गलत काम नहीं हो रहा था। वहाँ बड़ी बड़ी मेजों पर हाथ से बने सुंदर बैग, बच्चों के ऊनी कपड़े, रंग बिरंगे मोमबत्ती और सजावटी सामान रखा था। नैना उन चीजों की पैकिंग कर रही थी। उसके हाथों पर जो निशान मैं कई दिनों से देख रहा था, वे गरम मोम, सुई और मशीन से काम करते समय लगे थे। चारों आदमी और व्यापारी थे जो सामान देखने और खरीदने आए थे। मुझे देखकर नैना घबरा गई। आदित्य, आप यहाँ? तभी एक अधेड़ उम्र की महिला मेरे पास आई और बोली, आप इनके पति हैं? आपकी पत्नी जैसी मेहनती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब इसे पता चला कि आपकी नौकरी चली गई है, तभी से रोज यहाँ आकर काम करती है। कई बार हमने कहा कि आराम कर लो, लेकिन यह कहती है मेरे पति को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हार गए हैं। मेरी नजर नैना पर टिक गई। वह सिर झुकाकर खड़ी थी। मेरे आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन असली झटका भी बाकी था। उस महिला ने अपनी दरार खोली, एक मोटी फाइल और एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए, आपकी पत्नी पिछले 7 महीनों से अपनी कमाई एक भी रुपया खर्च नहीं कर रही है। वह कहती थी जब सही समय आएगा तब यह सब अपने पति को दूंगी। मेरे कांपते हाथों ने जैसे ही वह लिफाफा खोला, मेरे होश उड़ गए। मेरे कांपते हाथों ने जैसे ही वह लिफाफा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर बैंक की पासबुक, कुछ रसीदें और एक नियुक्त पत्र रखा था। पासबुक में 4.5 लाख रुपए जमा थे। मैं बार बार बैलेंस देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कांपती आवाज से पूछा, नैना, ये सब? धीरे से मेरे पास आई और बोली, जब आपकी नौकरी चली गई थी उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपको टूटने नहीं दूंगी। आपने मुझे हमेशा रानी बनाकर रखा, लेकिन मुझे भी तो अपने राजा का साथ निभाना था। इसलिए मैं रोज यहाँ आकर हाथ से बने बैग, मोमबत्ती और ऊनी कपड़े बनाती रही। इन्हीं पैसों से घर का खर्च भी चलाया और बाकी बचत करती रही। मैंने पूछा, लेकिन तुमने मुझसे छिपाया क्यों? उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह बोली, कभी मुझे काम नहीं करने देते। अगर सच बता देती तो आप उसी दिन मुझे रोक देते। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी मजबूरी आपको हर दिन शर्मिंदा करे। मैं सिर्फ आपका बोझ हल्का करना चाहती थी, आपका सम्मान नहीं। तभी वह महिला मुस्कुराती हुई बोली, और एक बात आपको अभी पता नहीं है, हमने आपकी पत्नी की ईमानदारी और मेहनत देखकर आपके लिए अपनी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी भी तय कर दी है। यह नियुक्त पद उसी का है। कल से आप काम पर आ सकते हैं। मैं वही फर्श पर बैठ गया। जिस पत्नी पर मैंने शक किया वही मेरी जिंदगी संवारने में लगी थी। मैंने सबके सामने नैना का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों पर पड़े हर निशान को चूमते हुए रो पड़ा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। नैना मुस्कुराकर बोली, पति पत्नी की जिंदगी में शक नहीं, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है। बस वादा कीजिए, हम कभी खुद को अकेला नहीं समझेंगे। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी नई नौकरी लग गई। नैना उसी केंद्र में महिला को काम सिखाने लगी। हमारा बेटा पैदा हुआ तो उसके स्वागत की हर तैयारी पहले से हो चुकी थी। जिसने कभी नमक रोटी खाकर दिन गुजारे थे, वही आज मेहनत और विश्वास की कमाई से सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा जीवन साथी वह नहीं होता जो सिर्फ अच्छे दिनों के साथ खड़े हो, बल्कि वह होता है जो बुरे दिनों में बिता बताए आपके टूटे हुए सपनों को जोड़ता रहे। उस दिन मैंने अपनी पत्नी को नहीं, उसके त्याग, उसके प्रेम और उसके विश्वास को पहली बार सच में पहचाना। तो दोस्तों, नैना ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।